Hey everyone, this is Smith and you are watching Wheel Authority. अथॉरिटी वर्डिक्ट की आज की सबसे पहली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि शुड यू बाय द Hyundai Elantra और नॉट। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हम Hyundai Elantra को चेकआउट करेंगे और इसे इसकी लीग की बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर करेंगे। इसकी लीग में दो गाड़ियाँ आती हैं, होंडा सिविक ओरियल 1.8 और टोयोटा कोरोला ग्रैंडे। हम अपनी वीडियोस में सबसे पहले गाड़ी के दिल यानी कि उसके इंजन की बात करते होते हैं, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ये माइंड में रहे कि Hyundai Elantra इन दोनों गाड़ियों से पावरफुल है। Hyundai Elantra 154 हॉर्स पावर और 195 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके कंपैरिजन में होंडा सिविक 140 हॉर्स पावर और ग्रैंडे 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। गाड़ी के इंजन के बाद अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ आएँ तो गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और 4 ड्राइव मोड्स हैं, स्मार्ट, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इंजन के बाद हम गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस की तरफ आते हैं। गाड़ी के अंदर DRLs मौजूद हैं और उसके साथ टेट्रा LEDs मौजूद हैं। 16 इंच के Kumo 7 के टायर्स मौजूद हैं। गाड़ी के अंदर फॉग लाइट्स मौजूद हैं और उसके साथ एयर वेंट्स भी मौजूद हैं। रेयर कैमरा और स्मार्ट ट्रंक ओपनर भी मौजूद है। बूट स्पेस फेयरली नॉर्मल है और तीनों गाड़ियों की स्पेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। गाड़ी के अंदर अलॉय स्पेयर टायर भी मौजूद है। गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस के बाद अगर हम इसके फीचर्स की तरफ आएँ तो गाड़ी में ऑटोमेटिक क्रूज़ कंट्रोल मौजूद है, पुश स्टार्ट बटन मौजूद है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जर भी मौजूद है। गाड़ी के अंदर रेयर AC वेंट्स भी मौजूद हैं और सनवाइजर्स के अंदर लाइट्स भी मौजूद हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 4.2 इंचज़ की TFT स्क्रीन मौजूद है। गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन 7 इंचज़ की है, जो कि होंडा सिविक में भी 7 इंचज़ की आती है, लेकिन टोयोटा कोरोला में 10 इंचज़ की आती है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन में ब्लूटूथ और बाकी बेसिक कनेक्टिविटीज़ मौजूद हैं। गाड़ी के अंदर 6 स्पीकर्स हैं और इसके कंपैरिजन में होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला में 4 स्पीकर्स आते हैं। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मौजूद हैं, जो बारिश के लेवल को देख के अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अगर हम फीचर्स के बाद इसकी सेफ्टी की तरफ आएँ तो गाड़ी में डुअल एयरबैग्स भी मौजूद हैं और 14 इंच वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मौजूद हैं। गाड़ी में ABS और EBD भी मौजूद है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स भी मौजूद हैं, जो कि गाड़ी की स्पीड 15 या 20 से ऊपर जाने के बाद गाड़ी को ऑटोमेटिकली लॉक कर देते हैं। और इसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल और ESC भी मौजूद है। अगर गाड़ी के हेडरूम और लेग रूम की बात करें तो गाड़ी के अंदर फेयरली नॉर्मल लेग रूम मौजूद है, लेकिन इन कंपैरिजन टू होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला हेडरूम थोड़ा सा कम है। अगर 6 फुट से ज़्यादा का बंदा बैठता है तो उसे प्रॉब्लम होगी। गाड़ी की सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स हैं, लेदर सीट्स की ऑप्शन मौजूद नहीं है। और गाड़ी की ड्राइवर सीट 8 वे एडजस्टेबल है, जिसमें लंबर स्पोर्ट्स भी मौजूद है। गाड़ी की पैसेंजर सीट भी 2 वे एडजस्टेबल है, जो कि इलेक्ट्रिक है। गाड़ी के अंदर सन रूफ भी मौजूद है। इन फीचर्स के अलावा तीनों गाड़ियों में तमाम फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर हम लिखी लिखाई स्पेक्स और फीचर्स के अलावा बात करें तो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ गाड़ी की रिलायबिलिटी, गाड़ी की कंफर्ट, गाड़ी की परफॉर्मेंस और इस तरह की तमाम चीज़ें। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैंने सबसे ज़्यादा रिलायबल गाड़ी लेनी है तो मैं आपको कहूँगा कि जाके टोयोटा कोरोला ले लें। अगर आप कहेंगे कि मैंने सबसे पावरफुल गाड़ी लेनी है तो मैं आपको कहूँगा कि Hyundai Elantra ले लें। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी लेना चाहता हूँ तो टोयोटा कोरोला और होंडा सिविक आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेते हैं कि बेस्ट गाड़ी कौन सी है इन तीनों में से, तो मैं आपको होंडा सिविक रेफर करूँगा। होंडा सिविक के लुक्स सबसे अच्छे हैं, होंडा सिविक का कूल फैक्टर सबसे अच्छा है, होंडा सिविक का फन फैक्टर सबसे अच्छा है और होंडा सिविक के एक्सटीरियर के साथ साथ इसका इंटीरियर भी सबसे खूबसूरत है। अगर आप इन तीनों गाड़ियों में से कोई भी नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कीप इन माइंड कि होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला 2022 में नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। और जहाँ तक Hyundai Elantra की बात है तो Hyundai ने पाकिस्तान में Hyundai Elantra की 6th जनरेशन लॉन्च की है, हालांकि पूरी दुनिया में 7th जनरेशन इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ये Hyundai का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। वैसे तो हर गाड़ी के अपने फ्लॉज होते हैं, लेकिन Hyundai Elantra की बिल्ड क्वालिटी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र आया। इसके बोनट के अंदर इंजन वाले एरिया में इसकी सील्स नज़र आ रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, और इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी नहीं थी। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इन तीनों गाड़ियों में से सबसे बेस्ट होंडा सिविक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चाहते हैं तो Hyundai Elantra सबसे बेस्ट है। अगर आप रिलायबिलिटी चाहते हैं तो टोयोटा कोरोला सबसे बेस्ट है। इसके साथ साथ हमारी अथॉरिटी वर्डिक्ट की सबसे पहली एपिसोड कंप्लीट हुई। हम जल्दी अपनी नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।